हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनआईसी साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो नाइलिट के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है। इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। सेकंड, हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है और थर्ड, हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो ये नाइलिट लखनऊ ने आरटीआई का रिप्लाई दिया है, जिसमें उन्होंने पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डाटा दिया है जो कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए लगभग 11,500 कैंडिडेट ने एग्जाम दी है और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए लगभग 13,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बहुत कम कैंडिडेट ने एग्जाम दी है। तो इससे आप एक गेस लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज डाटा देख सकते हैं, पोस्ट वाइज, कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, वो डाटा आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेगी। तो नेक्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक तो आपके फाइनल आंसर की आ जाएगी और आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं। क्वालिफाइड का मतलब सिलेक्टेड नहीं है, इसमें क्वालिफाइड का मतलब है जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसका आपको पता चल जाएगा। और जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिस्ट बी का इंटरव्यू होना है उसके लिए लिस्ट आएगी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आ सकता है। अब हम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखते हैं। तो ये मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है कैटेगरी वाइज, कि जैसे सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या था। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे। पार्ट ए जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट था उसमें 42 क्वेश्चन थे और पार्ट बी जो टेक्निकल सेक्शन था उसमें 78 क्वेश्चन थे। टोटल 120 क्वेश्चन थे। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपके मिनिमम परसेंटेज आने चाहिए जो कैटेगरी वाइज डिफाइन किए गए हैं। जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% है ये मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका 42 में से 21 मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। 21 या उससे ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके। और 78 में से आपके 39 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं होंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर आपके मान लो पार्ट ए में 20 नंबर आ रहे हैं, पार्ट बी में 78 आ रहे हैं, चाहे आपके हाईएस्ट मार्क्स हो एग्जाम में फिर भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये मिनिमम मार्क्स इतने आपके होने चाहिए। पार्ट ए में 21, पार्ट बी में 39, ओवरऑल 60 मार्क्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये 40% है। पार्ट ए में आपके मिनिमम मार्क्स 16.8 होने चाहिए, पार्ट बी में 31.2, ओवरऑल मिनिमम मार्क्स 48। एससी और एसटी के लिए ये 30% डिफाइन है। पार्ट ए में आपके 12.6 और पार्ट बी में 23.4 होने चाहिए। ओवरऑल 36 मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। तो ये मिनिमम परसेंटेज आपके रहेंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं फॉर साइंटिस्ट बी। तो साइंटिस्ट बी के लिए कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि एक तो कम कैंडिडेट ने एग्जाम दिए, दूसरा इस बार पेपर का लेवल बहुत टफ था। तो उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फेल होंगे। तो इसमें जनरल की कट ऑफ जा सकती है लगभग 60, ज़्यादा से ज़्यादा 61 62 चली जाएगी, क्योंकि एक तो इंटरव्यू कॉल के लिए 1:3 को वो कॉल करेंगे, एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को कॉल करेंगे। तो उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। ये इंटरव्यू कॉल की कट ऑफ है। तो जनरल की 60, ईडब्ल्यूएस की तो श्योर 60 जाएगी क्योंकि और लगभग 400 कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया है। तो इसकी 60 जाने के चांसेस हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 55 से 57, एससी के लिए 50 से 55 और एसटी के लिए 45 टू 50 जा सकती है कट ऑफ। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। साइंटिफिक ऑफिसर का लेवल मॉडरेट था, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा इजी। तो इसकी जनरल की इसमें भी इंटरव्यू है, तो इसमें भी एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा।
और इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइंटिस्ट भी, तो इसकी कट ऑफ भी कम ही जाएगी। जनरल की आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 से 62 तक, ईडब्ल्यूएस की 60, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 50 से 55 तक, एससी की 45 टू 50, एसटी की 40 से 45। अगर आप इस रेंज में इसके आसपास हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनआईसी इंटरव्यू में कम टाइम देता है, इसलिए आप तैयारी पहले से स्टार्ट कर दीजिए। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं एसटीए के लिए, साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो ये सबसे अनसर्टेन है, क्योंकि इस पेपर में चीटिंग हुई है, सबको पता है। दिल्ली के कुछ सेंटर में चीटिंग हुई है जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं। तो जनरल की 85 से 95 या 95 प्लस भी जा सकती है। ये रेंज डिफाइन है कि अगर कुछ सेंटर में चीटिंग हुई है तो फिर 90 90 प्लस मान सकते हैं आप। बट अगर ज़्यादा सेंटर में चीटिंग हुई है तो फिर ये 95 प्लस भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 75 से 85 तक जा सकती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 75 से 85 तक, एससी की 70 से 80 तक, एसटी की 65 टू 75। ये रेंज इसलिए डिफाइन है क्योंकि इसमें चीटिंग हुई है, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्लस माइनस 5 मार्क्स हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।